वहाँ पे इंडिया मार्ट पे। क्या नाम है कंपनी का? सेफ एंड सिक्योर, जनकपुरी में शायद रजिस्टर्ड है कंपनी, दिखा रहे सेफ एंड सिक्योर ओके। बिजनेस मार्केटिंग सर्विसेज ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है तो जी। तो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। मैंने कंप्यूटर पार्ट एक ऑर्डर किया था। हाँ। 25,000 रुपए के आसपास का वो मतलब टोटल था। तो उन्होंने पहले जो सेलर को प्रोवाइड किया, जैसे मान लीजिए वो लोग सेलर प्रोवाइड कर देते हैं ना कि इनसे हम हमारे थ्रू है, ये यहाँ से भेज देंगे आपको, कोरियर कर देंगे। तो दिल्ली की थी, तमिलनाडु से उन्होंने पार्ट को वो किया कि मतलब चला आएगा, ठीक है। मतलब कंपनी तो दिल्ली की बताई उन्होंने, और पार्ट जो ऑर्डर करा वो तमिलनाडु से करा, और पहुंचाना तमिलनाडु से हाँ, करा, हाँ। और पहुंचना कानपुर था। हाँ, और ठीक जो है। कि वो बोले पहले कि 50% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ओके। हमने क्या है कि 50% चलो ठीक है, हमने हमें लगा कि हो सकता है सिक्योरिटी के लिए, भाई 25,000 का आइटम है तो ये सोचते होंगे कि रिटर्न हो जाएगा, मान लो नहीं रिसीव करता है, टोटल कैश ऑन डिलीवरी होगी तो सिक्योरिटी के लिए लेते होंगे कि यार पैसा ऐसा ना हो कि रिटर्न आए तो हमें कास्ट लग जाएगी, वो सब फर्जी है ना। तो ठीक है। हमने 50% डाउन पेमेंट कर दी, 12,500। अब 12,500 करने के बाद जब कर दिया तो 1 घंटे बाद कॉल आ रही है कि ऐसा है कि सर आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, आधी पेमेंट पे नहीं होगा। मैंने बोला ये पहले क्यों नहीं बताया आप? तो कह रहे हैं नहीं नहीं, एक्चुअली है ना कि इसमें इंश्योरेंस ये वो सब करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप कर दीजिए, इंश्योरेंस होगा तभी ये डिलीवर होगा, ठीक है। तो ठीक है। जब हमने एक बार ये भी बोला कि ऐसा करिए, रहने दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ऐसा कुछ है तो कह रहे सर समझिए आप सीरियस नहीं है बाय करने के लिए, ये वो। हमने बोला कि यार इतना दे रखा हूँ, अगर नहीं देता हूँ बिना मतलब का, अब ये इसके अकाउंट में जा चुका है बंदे के, है ना। बिल्कुल। हमने 25,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है। मैंने 25,000 पेमेंट करके स्क्रीन शॉट दे दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है ओके, मैं मेरे को 30 मिनट दीजिए पेमेंट कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद मैं डिलीवरी कर देता आपने हूँ। उनको अब तक टोटल 25,000 रुपये पे कर दिए हैं? हाँ, टोटल 25,000 हमने दे दिया। ओके। 25,000 देने के बाद अब इंश्योरेंस होने का मतलब होता है, कोरियर इंश्योरेंस का मतलब कि टोटल कोरियर का जिम्मेवारी हो जाता है, होता है ना सर, बिल्कुल। जहां तक मेरे को आइडिया है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उन्होंने कोरियर इंश्योरेंस वगैरह प्रोडक्ट का सारा कुछ बिलिंग विलिंग करा के शायद कोरियर कर दिया। कोरियर कोरियर दिया उन्होंने, ट्रैकिंग का मेरे को ये लिंक लिंक वर्ड लॉजिस्टिक करके, लिंक वर्ड लॉजिस्टिक सर्विसेज .com, ठीक है। उन्होंने कोई ट्रैकिंग आईडी दिया आपको? हाँ, लिंक वर्ड के नाम से, तो ठीक वो है। ट्रैकिंग आईडी भेज सकते हो आप मुझे? बिल्कुल भेज सकता हूँ, ठीक अभी है। भी वो शो कर रहा है होल्ड में, ठीक है। ठीक मैं है। ट्रैकिंग आईडी आपको दे दूंगा और लिंक वर्ड करके दे, लिंक वर्ड लॉजिस्टिक डालेंगे तो पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी। ठीक है, मैं एक उसको मिनट देखता हूँ। पीसी ऑन कर लेता हूँ, मैं सब आपको दे दूंगा। तो तो आपने मंगाया क्या था बेसिकली इन लोगों से? एक्चुअली मैं ग्राफिक कार्ड वगैरह मंगाया था। ग्राफिक कार्ड? हाँ, S9 करके एंट माइनर ये आता है ना, आप सुने होंगे। नहीं यार मेरे को तो सिर्फ मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसी का पता है बस एक। हाँ, तो ये मैंने ऑर्डर करा था, 25,000 की कास्ट थी, मैंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने कोरियर किया मेरे को 3 बज के कुछ 49 वगैरह हो रहा होगा, मतलब समझ लीजिए 3:30 का अप्रोक्स मान लीजिए। 3:30 बजे इन्होंने दिखाया कि तमिलनाडु से कोरियर डिस्पैच हो गया है, ठीक है। ठीक है। अगले मुश्किल से 30 मिनट ही हुआ होगा, 4:30-5 बजे मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज अपडेट आ रहा है और वहां पे ट्रैकिंग पे भी शो कर गया। हालांकि ट्रैकिंग की पूरा टाइमिंग जैसे हम लोग इंडिया में होता है ना कि डेट और टाइम भी अपडेट होता है कि इस टाइम पे परफेक्ट एकदम वहां पहुंचा है ना। तो वहां पे टाइम नहीं देता है, डेट दे रहा है। तो 2 ही तारीख को वो 30 मिनट के अंदर उन्होंने नागपुर में लैंड करा दिया उसको, हब पे भी चला गया 30 मिनट के अंदर, ऐसा शो करा दिया, ठीक अरे। है। ठीक है। तो इतनी फास्ट तो मेरे को लगा कि डिलीवरी बॉय वहां तक ले जाएगा और फ्लाइट तक डालेगा, मतलब ये इम्पॉसिबल लगा। नहीं हो सकता उतना फास्ट। हाँ, ये इतना फास्ट तो नहीं होगा, फ्लाइट से में भी टाइम हो सकता है, लेकिन वो वहां तक जाने में तो टाइम लगा होगा। ऐसा तो है नहीं इनके लिए फ्लाइट खड़ी थी और इन्होंने जहाँ कोरियर किया तुरंत फ्लाइट चल दी इन्हीं के लिए, स्पेशली जाके वहां नागपुर में लैंड कर गई। तो ये मेरे को डाउट लगा थोड़ा सा कि गलत है। और वो मेरे को भी पता है कि इतना टाइम है, क्योंकि व्हाट्सअप जब मैसेज दिखाऊंगा तभी आप समझेंगे कि हाँ इतने टाइम पे इन्होंने दिखाया है कि यहाँ से चल दिया और इतने टाइम में पहुंचा है, तो वहीं से टाइम क्लियर होगा, ट्रैकिंग से नहीं क्लियर होगा आपको। तो उतने टाइम में वहां चला गया। उसके बाद इन्होंने छतरपुर 5 घंटे बाद मेरे को अपडेट दिया, 11 बजे के आसपास में रात में, कि सर आपका जो है कि प्रोडक्ट होल्ड हो गया है। ये तो मैंने छतरपुर मैंने दिल्ली बात क्या? किया। हाँ सर, छतरपुर जो दिल्ली के अंदर है? आई थिंक उन्होंने क्लियर नहीं किया और ओके। ट्रैकिंग में भी आप देखेंगे तो क्लियर नहीं किया गया है।
तो इन्होंने बोला कि छतरपुर। मैंने तुरंत, मैं पीसी पे ही बैठा था, बाद में मैंने सर्च किया छतरपुर कस्टम। तो जैसे कि मेरे को दिखाई दिया, पहले तो एक वहां पे एमपी में है, आपको पता होगा। तो ठीक है। एमपी का शो किया, दिल्ली का शो किया, सारे जगह मतलब सब तो एयरपोर्ट ही है। तो मैंने बोला कि सर मेरे को एक्यूरेट एड्रेस दे सकते हैं कि किस प्लेस पे एकदम ये होल्ड हुआ है, या कौन सा छतरपुर है। छतरपुर बहुत सारे हैं इंडिया में, और वो भी तमिलनाडु को इंडिया से बाहर तो है नहीं कि कस्टम चार्ज हो रहा है उनका। बिल्कुल। अदर अदर कंट्री का कोरियर आ रहा है, अगर जो वहां से दिखा रहा है कि हाँ भाई अमेरिका से आ रहा है या फिर चाइना से आ रहा है, तो उसमें कस्टम चार्ज हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया से इंडिया में भेजने की कस्टम ड्यूटी पता नहीं कब से स्टार्ट हो गई। हाँ, ये एक अलग ही मतलब ड्रामा हो गया। तो बिल्कुल। मैंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि फेक है आपका। तो कह रहे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, और ये फेक नहीं है, आपको 10,000 रुपये चार्ज किया गया है। अगर 10,000 रुपये आप नहीं पे करते हैं तो आपको स्टेशन ले जाने के बाद, अब पता नहीं किस स्टेशन की बात कर रहे थे, कि स्टेशन प्रोडक्ट चला जाता है तो डबल पे करना पड़ेगा, यानी 20,000 उनके कहने का मतलब था। अरे तेरी। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा ऐसा कुछ है क्या, जो कि कस्टम ड्यूटी में मैं तो सुना हूँ आज तक, जहां तक मेरे को नॉलेज है, अब गलत है सही है, कि चेंज नहीं होता है, जो भी अमाउंट फिक्स है वो परसेंटेज के ऊपर होता है, वो फिक्स हो जाता है। वो बट फिक्स हो इन्होंने जाता है, बिल्कुल सही बात है। और पर इंडिया के अंदर, इंडिया से मतलब दिल्ली से मैं कानपुर कुछ भेजूंगा, चाहे वो बाय एयर भेजूं या कैसे भी, उस पर कोई कस्टम इम्पोज नहीं होता। कोई कस्टम नहीं होता, क्योंकि इंडिया टू इंडिया हो रहा है वो तो। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं लगेगा। मैंने बोला ठीक है, और यही पॉइंट लेकर के मैंने जो है कि अगला 10,000 रुपये होल्ड किया, वरना मैं फंस जाता दे करके। तो आपने 10,000 दिए उनको नहीं? नहीं दिया सर, इसी इसी पॉइंट पे नहीं दिया। कुछ पॉइंट जो उन लोगों का मिसमैच था, जो मतलब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था कि ये गलत है, बिल्कुल रूल तो है तो ये नहीं ऐसा। उस ग्राफिक कार्ड की वैसे अमेजोन वगैरह पे क्या चप प्राइस है मतलब? मतलब उन समों की सब फ्लैक्चुएट होती रहती है, मतलब समझ लीजिए कि 35,000 से लेकर के 40, 45, 50 तक पहुंच जाती है। हाँ, ग्राफिक कार्ड तो जान ही रहे हैं, फ्लैक्चुएशन होती रहती है इन सब चीजों की। कंप्यूटर पार्ट का डिमांड तो आप पता ही है कितना बढ़ गया है। बिल्कुल। तो हमें लगा कि हो सकता है, जैसे बहुत सारे वेंडर होते हैं, कोई कम में भी कोई ज्यादा में भी, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 15,000 का सामान है वो 8,000 में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि पुराने यारी सर्विस करके दे रहे हैं। तो जो भी रहा हुआ, ऐसा मेरे को कंफ्यूजन था। मैंने बोला चलो ठीक है। और ये फाइनली अभी भी मैं चैट करूंगा व्हाट्सएप पे, प्रोडक्ट आईडी इनको देंगे, आप भी चैट करेंगे तो आपसे भी यही बात करेंगे, अच्छा। यही कहेंगे कि 10,000 आप प्रोवाइड कराइए, आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। हालांकि उसने जो है कि ब्लॉक भी नहीं किया व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं है, ब्लॉक नहीं करा है, अभी तक बात कर रहा है, ट्रैकिंग भी उसकी शो कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये लिंक वर्ड जो है ट्रैकिंग कोरियर जो है गलत है या फिर सही है, आई डोंट नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा वो है। वेबसाइट में देख लूंगा जब आप भेजोगे कि वो सही है या गलत है। अच्छा, एक चीज़ और ये। हालांकि आपने आपने कुछ बताया था सर, आपकी वीडियो को मैं बहुत देखता हूँ, तो अच्छा मैं आपने बताया था कि जैसे जो भी वेबसाइट शो कर रही है, उसके पीछे का जो यूआरएल होता है ना, हाँ हाँ। वो देखिए उस तरह का। इनके में ईमेल में @लिंक वर्ड, मतलब ये सब चीज तो लगभग एक्यूरेट थी, जो आप जैसे बताते हैं कि बैक में देखिए कि @gmail.com ना हो, ऐसा कुछ ना हो, ये सब चीजें कोई तो नहीं, नहीं मैं थी। एक बार दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि ना मेरी वीडियोस स्कैमर भी देखते हैं जो ये फ्रॉड करते हैं। हाँ हाँ, तो हो होता सकता क्या है है, कि वो उसको किए हों इम्प्रूव सर। करते रहते हैं, मैंने नोटिस करा है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल होता है वो ऐसा। मैं देख लेता हूँ। और अच्छा, एक अभी चीज़ और जाननी अभी है आप मुझे। व्हाट्सएप देंगे तो आपको मैं सारा बहुत कुछ यही डिटेल दे नंबर है सकता हूँ। जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना? हम्म। मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप का? अच्छा, मेरा 07 जाएगा, 07 करके। मतलब अच्छा, किसी दूसरे नंबर से आप व्हाट्सएप करोगे? हाँ, व्हाट्सएप मेरा कोई नहीं। किसी पे चला रहा हूँ, तो मैं अभी एक सेकंड बस चालू रखिए, आपको मैं एक सेकंड कर दे रहा हूँ। अच्छा। मैं इसमें आपको बिलिंग वगैरह भी दूंगा, इनवाइस वगैरह भी बहुत सारी डाल रखी हूँ फर्जी बना करके। ठीक। तो ये इंडिया मार्ट पे आपने जब ऑर्डर प्लेस करा था, आपकी आवाज़ ही को हो रही थी। हेलो? हाँ हाँ, अभी मैंने स्पीकर किया था वो मेल के लिए, बताइए। हाँ, वो इंडिया मार्ट पे जो आपने ऑर्डर प्लेस करा, तो उनकी कॉल आपके पास आई थी, या जो इन्होंने लिस्ट भेजी थी उस नंबर पे आपने कॉल करा था? इंडिया मार्ट पे मैंने जो वेरीफाई किया था ना, हाँ। तो वो एक्चुअली वो जिस कंपनी पे मैंने वेरीफाई किया था, मतलब इंक्वायरी किया था, हम्म। उसी कंपनी का सेम सेफ एंड सिक्योर बिजनेस मार्केटिंग सर्विस करके, सेम उसी बंदे का था। उसी वही अपना कार्ड वगैरह लगा करके सब कुछ भेजा था, और ये अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने मतलब सेफ कॉल सिक्योर में। उधर से आपके पास आई थी, आपने नहीं की थी? नहीं, मैंने नहीं करा था, बस मुझे यही जानना था कि आपका उधर से डेटा ही। उसके पास था जिसने ये स्कैम करा है।
हाँ हाँ, उनके पास टोटल डेटा था, जो कि पूरा मैसेज भी उन्होंने, जो हमने मैसेज इंक्वायरी में लिखा था कि हाँ। मुझे ये पार्ट चाहिए, ऐसे वैसे सारा कुछ मेंशन, सारा कुछ उसने स्क्रीनशॉट उठा के दे दिया। इससे ये लगा कि मतलब हाँ, ये बंदा इस अकाउंट का मतलब ओनर है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, मैं या फिर समझ गया। जैसा भी, वो भी जो भी फ्रॉड से किया हूँ, जो भी किया हूँ, बट मुझे तो यही लगा। फिर मैंने उसके बाद जो है कि बैंक को भी इन्फॉर्म किया कि तो बैंक ने मेरे को ये दिया है कि मैं, हम लोग उनका जो है अकाउंट जो है कि फ्रीज कर चुके हैं, और आप 35 दिन तक वेट करिए सर, आपका हो जाएगा। 2-3 बार मैंने बैंक से कांटेक्ट किया, बोले कि 35 दिन तक वेट करिए, उनका अकाउंट फ्रीज है, जैसे कांटेक्ट होता है हम लोग अपडेट करेंगे, या कुछ ना कुछ होगा, आप टेंशन मत लीजिए, पैसा रिकवर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। और फिर मैंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन करी है, उसका भी मेरे पास मतलब वो है ये पूरा किसने कहा डिटेल। आपसे कि पैसा रिकवर हो जाएगा, टेंशन मत कीजिए? ये बैंक वाले बोल रहे थे। बैंक? अच्छा, जो बैंक में आपने जहाँ कंप्लेंट करी है। हाँ, जो मेरा बैंक है फेडरल बैंक है, फेडरल टू एसबीआई हुआ है। हम्म। एसबीआई अकाउंट उनका टोटल है मेरे पास, मैं सारा कुछ दे दूंगा आपको। तो मेरे फेडरल वाले बोले हैं कि उनका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया अभी सर। ठीक है, और ठीक। जैसे कांटेक्ट होता है तो आपका कुछ भी जो भी होगा हम बताएंगे, 35 दिन हमें वेट करने के लिए बोला गया है, तो उसके बाद जो भी होता आपने है। कंप्लेंट की रिसीविंग ले ली है ना उन लोगों से? मैंने सर कंप्लेन की रिसीविंग साइबर क्राइम की है, बट यहाँ बैंक वालों की नहीं है। बैंक वाले जो है कि हमको एक कंप्लेन नंबर दिए हैं, हाँ, ठीक बोले है। ये कंप्लेन नंबर है, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कंप्लेन आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो तो इसके आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगा सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हो भी सकता है रिफंड आ जाए, और नहीं भी, अभी साइबर क्राइम ने आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली या प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है? आई थिंक पेंडिंग दिखा रहा था, मैं चेक स्टेटस में देखा तो अभी पेंडिंग में शो कर तो रहा है एक सर। बार ना आप यहाँ तो पुलिस स्टेशन जाके, नहीं तो ना एक ईमेल करो अपने यहाँ के, आप कानपुर के जो कमिश्नर है ना, मेल उन किया था मैंने सर, तो उनसे। यूपी का जो भी है, मैंने हाँ, मेल कर दिया था। तो उनका कोई रिप्लाई आया? अभी मैंने चेक तो नहीं करा था, कल तो ही करा था मैंने। चेक कर लो, आज तो नहीं आएगा, संडे कल आएगा जहाँ तक है। ओके ओके सर। है ना? तो उनका रिप्लाई आ जाना चाहिए, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर उनको शेयर करना कि सर मैंने ये कंप्लेंट करी है, अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं हुई है, अंडर प्रोसेस दिखा रही पूरी है। रिपोर्ट ही मैंने शेयर कर दिया सर, पूरी रिपोर्ट डाउनलोड किया था पीडीएफ में, हाँ हाँ। मैंने शेयर करा था कि ऐसा ऐसा है सर, ये मैंने करा है, इसका कोई मतलब एक्शन नहीं हुआ या क्या हुआ, स्टेटस कुछ पता नहीं लग रहा ठीक है, ठीक है, सर। आपने फिर तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बाकी व्हाट्सएप में कहिए जो भी चाहिए मैं दे दूं, नंबर भी है, दो दो नंबर, एक डिलीवरी बॉय बन के बात करा था मेरे से कोई नहीं, आप कि। सारे भेज दो, मैं देख लेता हूँ जो भी है ना। ओके ओके, थैंक यू सर, सॉरी मैं एकदम। आपको पहचान नहीं अरे पाया, कोई मैं बात नहीं नहीं करा था अपनी भाई, तरफ से। कोई बात नहीं, है ना? ठीक है, अच्छा लगा ओके, मुझे बात करके आपसे। थैंक यू, लव यू ओके। सर। ओके भाई, थैंक यू। बाय। बाय।